दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फ़ैन हैं, उन्हें महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चेन्नई की टीम आखिर कैसे ओवर में धोनी के विकेट के पीछे खड़े खड़े अपनी बर्बादी का तमाशा देखते रहे। आखिर कैसे आखिरी ओवर तक लोन वॉरियर की तरह लड़ाई करते हुए इस टूर्नी ने छीन ली धोनी के जबड़े से जीत। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो आपको दिखाएंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, आईपीएल का 29वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अजिंक्य रहाणे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ आए। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मैट हेनरी बेहद ही खतरनाक बल्लेबाजी का नज़ारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मैट हेनरी ने पहले अपने ओवर की 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे को केवल केएल राहुल के हाथों कैच करवाकर पहली सफलता अपनी टीम को दिला दी। चेन्नई सुपर किंग का पहला झटका केवल 4 रनों के स्कोर पर लगा। चेन्नई का स्कोर एक ओवर में केवल 4 रन बन पाया। वह मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज डेरिन मिचेल आ चुके थे। वहीं लखनऊ की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहसिन खान। इनका स्वागत मिचेल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने भी मोहसिन खान की चौथी गेंद पर करारा शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद भी गायकवाड़ रुकने का नाम नहीं लिए। 5वीं गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। टीम के स्कोर को 2 ओवर में 20 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मैट हेनरी। इस ओवर में भी बेहतरीन गेंदबाजी का नज़ारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। इस ओवर में भी सिंगल डबल से संतुष्ट होना पड़ा। 3 ओवर में चेन्नई का स्कोर 25 रन बन पाया। लखनऊ की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई। तभी दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, बल्कि टीम के ऊपर से प्रेशर को घटाया। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ रुकने का नाम नहीं लिया। बिश्नोई की तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इन दोनों ओवर में 37 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मैट हेनरी। इनका स्वागत पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को रफ्तार से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। 5 ओवर में चेन्नई का स्कोर 1 विकेट पर 48 रनों तक पहुंच गए। धीरे धीरे इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए लखनऊ के सबसे खतरनाक गेंदबाज यश ठाकुर। आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर अपना शिकार डेरिन मिचेल को बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चेन्नई सुपर किंग को 49 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगाया। लेकिन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए चेन्नई के नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा आ चुके थे। चेन्नई का स्कोर पावर प्ले 6 ओवर में केवल 49 रन पाया। लखनऊ की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रवि बिश्नोई। 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 7 ओवर में 56 रनों तो पहुंचा दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाज रुके नहीं, एक के बाद एक कई चौके लगाते गए। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। टीम के स्कोर को 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 2 विकेट पर 85 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन टीम के लिए 12वां ओवर लेकर आए मोहसिन खान ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेन्नई को 101 रनों पर तीसरा झटका लगाया, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए शिवम दुबे आए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चेन्नई के पारी को संभाला और अपनी टीम को 15 ओवर में 135 रन तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए मोहसिन खान। तीसरी गेंद पर पहले शानदार छक्का जड़ा और फिर चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर उन्होंने अपना तूफानी शतक केवल 56 गेंदों पर ठोक दिया। चेन्नई का स्कोर भी तेजी से आगे बढ़ गया। वहीं शिवम दुबे भी अर्धशतक के काफी नजदीक थे और मोहसिन खान के ओवर की चौथी गेंद पर दुबे ने शानदार चौका लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 22 गेंदों में ठोक दिया। अंतिम ओवर फेंकने आए मार्कस स्टोनिक्स और पहली गेंद पर दुबे ने शानदार स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 200 के पार पहुंचा दिया। लेकिन शिवम दुबे चौथी गेंद पर रन आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने महेंद्र सिंह धोनी अंतिम ओवर पर शानदार चौका लगाकर टीम को 20 ओवर में 210 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओपनिंग करने मैदान पर आए केएल राहुल के साथ डिकॉक। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए दीपक चाहर। आते ही उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर डिकॉक को अपना शिकार बना लिया। वहीं टीम को पहली सफलता पहले ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 1 रन बन पाया। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तुषार पांड्या और इनका स्वागत चौथी गेंद पर राहुल ने शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 ओवर में लखनऊ का स्कोर 11 रन पर 1 विकेट बन पाया। चेन्नई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर दीपक चाहर। इनका स्वागत मार्कस स्टोनिक्स ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद स्टोनिक्स रुकने का नाम ही नहीं लिया और 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 21 रन तक पहुंचा दिया। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे खतरनाक गेंदबाजी का नज़ारा दिखा रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर मार्कस स्टोनिक्स ने शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 4 ओवर में लखनऊ का स्कोर 29 रन तक पहुँच पाया। 5वां ओवर लेकर आए चेन्नई के सबसे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिर रहमान, लेकिन इनका स्वागत राहुल ने
ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया मुस्तफिर रहमान इस मौके का बदला लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर राहुल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चेन्नई को दूसरी सफलता दी। 33 रनों के स्कोर पर लखनऊ का दूसरा विकेट गिर गया, लेकिन मार्कस स्टोनिस मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल आ चुके थे और 5 ओवर में लखनऊ का स्कोर 33 रन बन पाया। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर एक बार फिर तुषार पांड्या इसका स्वागत मार्कस स्टोनिस ने पहली और दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। अपनी टीम के स्कोर को आगे तेजी से आगे बढ़ाया। 6 ओवर में 45 रन हो गए। यह दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक बैटिंग कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज खिलाड़ियों के बाद लखनऊ और बल्लेबाजी में के आते देवदत्त पडिक्कल भी कुछ खास नहीं कर पाए। 11वें ओवर की गेंद पर मतीसा पतिराना के शिकार होकर 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज निकोलस पूरन आए। दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए 100 रनों से अधिक पहुंचा दिया। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। के बाद कई चौके लगाने शुरू कर दिए। मैदान पर स्टोनिस बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। चेन्नई की गेंदबाजी भी जमकर कुटाई कर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। निकोलस पूरन भी भरपूर साथ रहे थे। दोनों बल्लेबाज खूब चौका छक्के लगा रहे थे। दीपक चाहर से लेकर तुषार पांड्या तक किसी को नहीं छोड़ा और देखते देखते मुगल लखनऊ के पक्ष में आने लगा। निकोलस पूरन 17 गेंद में 17 ओवर की तीसरी गेंद पर मतीसा पतिराना के शिकार हो गई। ये टीम के लिए 15 गेंदों पर 2 खतरनाक छक्के और 2 चौके की मदद से 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्टोनिस अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनको साथ देने के लिए दीपक टाई इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैदान में खूब तांडव मचाया। धोनी की गेंदबाजी काफ़ी कुटाई की। मार्कस स्टोनिस ने तूफानी शतक भी ठोक दिया। साथ ही मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा। 6 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत थी, लेकिन मार्कस स्टोनिस वाला इरादे से उतरे थे। अंतिम ओवर रहमान का इनका स्वागत आते ही पहली गेंद पर छक्के से किया। इसके बाद रुके नहीं। तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर मैच को आसानी से अपने नाम कर लिया। दोस्तों आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ में कौन सबसे मजबूत टीम है? आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।